क्वेश्चन 25 आपका वेरिएबल ओवरहेड का कहता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आपको दिया हुआ है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड आपको दिया है, बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट। बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। कहता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना है 10,000 का, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड आपका 12,000 का, बजटेड प्रोडक्शन आपकी थी 500, 12,000 का खर्चा, यूनिट्स कितने बने 500, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 450, एक्चुअल आवर्स है 200। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले वेरिएबल ओवरहेड को हम आवर्स पे करते हैं लेबर वाले फॉर्मेट में, तो यहाँ आवर्स आ जाएगा, सॉरी आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हैं 200, रेट आ जाएगा कितना आया 10,000 डिवाइड बाय 200, 50 रुपये पर आवर का रेट आ गया एक्चुअल। स्टैंडर्ड टाइम जो लगता है एक यूनिट को बनने में वो लगता है 30 मिनट, यानी एक यूनिट को बनने में कितना लगता है 30 मिनट, तो 500 को बनने में कितना लगेगा 250 हो गया, 250 आवर्स। ये रेट बता दो 48 का, स्टैंडर्ड बना दे 450, 48 करना प्रोपोर्शनेट, 250 है 500 में तो 450 में कितना 225, मल्टीप्लाई करके कितना आया 10, 800, कितने आ गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 800 का फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या फिर बजट वेरिएंस, 48 माइनस 50 मल्टीप्लाई 200 कितना आ गया 400 का एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। 225 घंटे में काम होना था, वो कितने घंटे में गया 200 घंटे में 48 के रेट से, कितना आ गया 1200, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, ये आपका क्वेश्चन था वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस का। करो जल्दी से नोट करना। क्लियर है भाई, देखो कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मैंने आपको बताया था एक मटेरियल का आएगा, एक लेबर का आएगा, एक वेरिएबल ओवरहेड आएगा और एक फिक्स्ड ओवरहेड आएगा। मेरे 4 तरह की खर्चे होती है कॉस्ट शीट के अंदर, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, आपके 4 तरह के खर्चे हैं। ये 3 जो मेरे खर्चे हैं ये तीनों किस नेचर के हैं वेरिएबल कॉस्ट के नेचर के हैं। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ये वेरिएबल कॉस्ट के नेचर के हैं। तीनों खर्चे आपके यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। इन तीनों का करने का सिस्टम अब तक हमने किया सेम था, आपकी एक ही टेबल बनेगी, उसी के अंदर तीनों तरह के खर्चे डिस्कस होंगे। लेकिन जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है ये उस टेबल से नहीं होगा। फिक्स्ड ओवरहेड अब तक जो हमने कंसेप्ट किया उससे बिल्कुल अलग है। अब तक जो हमारा कंसेप्ट था टेबल बना के और वेरिएंसेस निकालने का, वो आपका मटेरियल पे, लेबर पे और वेरिएबल ओवरहेड पे चलेगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड पे वो कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड वाला आज स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना, कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों से आपका अलग है जो अब तक हम करते आए हैं, तो मिक्स मत करना, टेबल अब आपकी नहीं बनेगी।
तो टेबल के साथ मिक्सिंग करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, टेबल के साथ मिक्सिंग नहीं करनी। एक अलग कंसेप्ट है, अलग तरह से सोच के चलना। क्लियर है? पिछले वाले कंसेप्ट के साथ मिक्स मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक नया कंसेप्ट समझ के नई तरह से हमें करना है, पिछले वाले के साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये वेरिएबल नेचर के थे, वो आपका फिक्स नेचर का, तो उसको करने का, उसको सॉल्व करने का तरीका पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। क्लियर है? देखो स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर एक एग्जांपल देखो, मेरा बजटेड ओवरहेड था, मैंने सोचा था 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारा मेरा बजटेड यानी एक्सपेक्टेड खर्चा कितना था, 1 लाख रुपए का। एक्चुअल ओवरहेड जो हुए 1,20,000 के, एक्चुअल खर्चा आपका 20,000 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्लियर है? फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी आपका पर यूनिट पे इंकर नहीं होता, इंकर होता है टोटलिटी पे, लेकिन रिकवर कैसे होता है, पर यूनिट पे या फिर पर आवर्स पे। क्लियर है? या तो पर यूनिट पे चलाना है या फिर पर आवर्स पे चलाना है, दोनों तरह से आपके अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। अगर मैं बात करूं बजटेड आउटपुट की, दोनों मेथड कराऊंगा तो कंफ्यूज मत होना बीच में, ठीक है? दो अलग फ्लो है, एक आउटपुट बेस्ड है और एक इनपुट बेस्ड है। मेरी बजटेड आउटपुट थी, मैंने सोचा था मैं 1000 यूनिट्स जो है बेचूंगा। क्लियर है? तो मेरा बजटेड रेट पर यूनिट का क्या गया, 1 लाख का खर्चा था, 1000 यूनिट पर रिकवर करना था, 1 यूनिट पे कितना हो गया, 100 रुपये पर यूनिट। बात समझ आई? मैंने सोचा था 1 लाख का खर्चा होगा, 1000 यूनिट में बेचूंगा, तो 1 यूनिट पे कितना रिकवर करूंगा, 100 रुपये। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये मेरा बजट था कि हर यूनिट पे 100 रुपये मेरा रिकवर होगा। क्लियर है? एक्चुअल जो मेरी आउटपुट गई वो मेरी गई 800 ही यूनिट में बेच पाया। एक्चुअल में सिर्फ कितने यूनिट्स बेच पाया, 800। तो रिकवर्ड आता है, रिकवर्ड या फिर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। 800 यूनिट आपने बेचे, 100 रुपए के रेट से रिकवर कर रहे थे, कितना रिकवर करके, 80। बात समझ में आई? 1 लाख का खर्चा सोचा था, 1,20 का हो गया। 1 लाख का खर्चा 1000 यूनिट पे 100 रुपए करके मुझे रिकवर करना था, लेकिन 1000 की जगह यूनिट बिके कितने, सिर्फ 800। तो जब 200 यूनिट कम बिके तो रिकवर भी क्या हुआ, 200 यूनिट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली कम हुआ, यानी सिर्फ आपका रिकवर कितना हो पाया, 80,000 ही रिकवर हो पाया। पहला पॉइंट समझ आ गया? ये था जब मेरी रिकवरी कैसे चल रही है, पर यूनिट के हिसाब से, यानी आउटपुट बेस्ड। सेकंड पार्ट इसका, आपके बजटेड आवर्स दिए हुए हैं, मान लो 1000 घंटे। क्लियर है? तो बजटेड रेट क्या आएगा, पर आर का आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 1000, 100 रुपये पर आर। ध्यान रखना वो पर यूनिट पे किया था मैंने, ये पर आर पे है। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन डेटा जैसे कई बार क्वेश्चन में डेटा इसी का देता है तो यही लगाना पड़ेगा, या डेटा इसका है तो यही लगाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोलता, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगाओगे, आंसर आपका सेम आएगा। बात क्लियर है? मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगा एक एक करके। बजटेड रेट क्या आ गया, पर आर। अब मेरे को क्या करना है, मान लो एक्चुअल आवर्स थे आपके, वही सेम 8000 घंटे काम हुआ, तो 8000 यूनिट जब प्रोडक्शन हुई तो 1 घंटे पे मैं 100 रुपये रिकवर कर रहा था, तो रिकवर्ड ओवरहेड कितना हो गया, 8000 इंटू 100, ज़्यादा ले लिया क्या, 800, सॉरी, 80,000। बोलो भी, यहां तक दो कंसेप्ट आए समझ? बजटेड ओवरहेड मतलब वो खर्चा जो मैंने सोचा था कि होगा, एक्चुअल ओवरहेड मतलब जो खर्चा एक्चुअल में हुआ। रिकवर्ड ओवरहेड निकालने के दो तरीके हैं।
आप जब रिकवर्ड ओवरहेड निकालोगे उसके दो तरीके हैं। आपको चेक करना है कि आपकी रिकवरी पर यूनिट के हिसाब से हो रही है या रिकवरी पर आर के हिसाब हो रही है। पर यूनिट मतलब ये कंसेप्ट है मेरा आउटपुट बेस्ड, और ये कंसेप्ट है मेरा इनपुट बेस्ड यानी आर्स बेस्ड। रिकवर ओवरहेड आपको निकालते हुए देखना है कि आपकी रिकवरी किस हिसाब से हो रही है। अगर आप ले रहे हो आर्स, 800 क्या है घंटे, सॉरी 800 क्या है यूनिट, तो बजटेड रेट पर यूनिट का। अगर 800 आर्स ले रहे हो तो रेट पर आर का। क्लियर है? यूनिट है तो मल्टीप्लाई में रेट भी यूनिट का, आर्स है तो मल्टीप्लाई में रेट भी आर्स का। दोनों से करोगे आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये हमारा, अब बजटेड ओवरहेड अगर आपको निकालना हो डायरेक्ट, तो बजटेड ओवरहेड का एक फॉर्मूला मैं ये भी कह सकता हूं, बजटेड आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर। कह सकता हूं या नहीं? ध्यान से सोच के बताओ। बजटेड ओवरहेड को यूं कह सकता हूं, बजटेड आर मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर। अभी आपने बजटेड रेट पर आर निकाला, यहां पे ये कैसे निकाला है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आर्स करके तो निकाला है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं, या फिर मैं यूं भी बोल सकता हूं, बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर यूनिट, ये भी बोल सकता हूं। बोलो भी। अगर मैं बजटेड यूनिट्स को बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करूं, बजटेड ओवरहेड आ जाएगा, और बजटेड आर्स को बजटेड रेट आर वाले से डिवाइड करूं तो भी मेरा बजटेड ओवरहेड आएगा। आप कैसे मर्जी कर लो, चाहे आर्स पे कर लो चाहे यूनिट पे कर लो। ऐसे ही एक्चुअल वाला, एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट पर आर कह सकता हूं, या फिर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट पर यूनिट कह सकता हूं कि नहीं? बजटेड को बजटेड से मल्टीप्लाई करोगे बजटेड ओवरहेड आएगा, एक्चुअल को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल ओवरहेड आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड कैसे आएगा? इसमें मैंने ये 800 क्या है? एक्चुअल आउटपुट, और रेट कौन सा लिया? बजटेड वाला। यानी कि एक्चुअल आउटपुट को जब बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका रिकवर्ड आ जाएगा, क्योंकि रिकवरी होनी इस रेट से है, होनी इसके ऊपर है। क्लियर है? या फिर सेकंड फॉर्मूला आपका एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट, ये पर आर का रेट है, ये पर यूनिट का रेट है। बोलो भी 6 फॉर्मूले क्लियर हुए? 2 आपके बजटेड के, 2 आपके एक्चुअल के और 2 आपके रिकवर्ड के। एक बार इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। कंसेप्ट को ध्यान से करना, आगे जाके कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एक एक चीज़ समझ के चलना। लंबा कंसेप्ट है आपका फिक्स्ड ओवरहेड का, जब आगे पहुँचोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो एक एक चीज़ को समझ के चलना। हाँ, एक्चुअल का ना, एक्चुअल आर मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, या फिर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट। बजटेड में बजटेड मल्टीप्लाई बजटेड, एक्चुअल में एक्चुअल मल्टीप्लाई एक्चुअल। आर्स वाला जो है ना, इसको स्टैंडर्ड ओवरहेड लिख लेना। डिफरेंस अभी बता देता हूँ। ये आपका स्टैंडर्ड ओवरहेड है, आर्स वाला जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड है। इसमें डिफरेंस अभी कर लेंगे, स्टैंडर्ड और रिकवर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी देखो।
हो गया भी? हो गया? देखो समझना इस कंसेप्ट को। बजट, स्टैंडर्ड, मेरे बजटेड आवर्स कितने थे? 1000। बजटेड रेट 100 का। अमाउंट कितनी आ गई थी? 1। ठीक है, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट, वो आपका क्या आ गया? 1 लाख। या फिर बजटेड यूनिट कितने थे? 1000। मैंने आपको बताया था 1000 मल्टीप्लाई 100 रेट पर यूनिट करो तो भी 1 लाख। ये आउटपुट बेस्ड और ये इनपुट बेस्ड। बात क्लियर है? बजटेड ओवरहेड आपका सेम आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके यहां से आओ। बात क्लियर है? इनपुट मल्टीप्लाई इनपुट का रेट या आउटपुट मल्टीप्लाई आउटपुट का रेट, आपका ओवरहेड सेम आएगा। क्लियर है भाई? इसको बोलते हैं बजटेड रेट पर आर, इसको बोलते हैं बजटेड रेट पर यूनिट। एक्चुअल पे आते हैं। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 800 यूनिट्स। ठीक है भाई? एक्चुअल आवर्स ये भी मैंने सेम लिए हैं। रेट कितना आपका? एक्चुअल रेट 1:20 का आ गया ना। एक्चुअल रेट तो निकाला ही नहीं भाई। एक्चुअल ओवरहेड 1:20, एक्चुअल यूनिट 800, करना डिवाइड 150। ठीक है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट पर आवर करो तो भी आएगा। एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट पर यूनिट करो तो भी आपका यही आएगा। बात समझ आई? यहां पे मैंने आपका देखो भी सेम लिया हुआ है, थोड़ा सा इसको चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। इसके मान लो 1 घंटे में 2 यूनिट मान लो तो 2000 हो जाएंगे। ठीक है, 1000 घंटे में 2000 यूनिट बनते हैं तो 1 घंटे में 2 यूनिट के हिसाब से मैंने मान लिया। ठीक है, तो ये वाला रेट आपका कितना हो जाएगा? 50 का हो गया। ठीक है, अब आपको 800 घंटे में 1600 बनने चाहिए थे, लेकिन आपने मान लो बना दिए 1800 यूनिट्स। क्लियर है? क्या रेट आया? 60। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? 1000 घंटे 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख खर्चा होना चाहिए था, या कह लो 2000 यूनिट बनते 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1 लाख खर्चा होना चाहिए था। 800 घंटे 150 के हिसाब से 1:20 का खर्चा हो गया, या कह लो 1800 यूनिट 66.67 के हिसाब से 1:20 का खर्चा हो गया। दो कंसेप्ट चलेंगे आपका, आउटपुट बेस्ड और इनपुट बेस्ड। अब आते हैं स्टैंडर्ड पे। आप क्या करते थे? आउटपुट सेम रखते थे और इसको क्या कर देते थे? प्रोपोर्शनेट। क्या है बताओ ना? 1000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई 1800, कितना आ गया? 900। ये क्या, इसको क्या बोलता हूं मैं? इस टर्म को स्टैंडर्ड आवर्स। एक फॉर्मूला आपका ये है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। फॉर्मूला क्या है? बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट। बोलो भी, ये फॉर्मूला समझ आया? आपका किया हुआ फॉर्मूला, कुछ नया नहीं किया हमने। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होता है? बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई में एक्चुअल आउटपुट, ये आपका आ जाता है। ठीक है, रेट आपका रहेगा वही 100 का, कितना आ गया? 90। क्लियर है भाई? मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। इसको मैं क्या बोलता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि स्टैंडर्ड ओवरहेड। ये आपका मैंने स्टैंडर्ड ओवरहेड में लिखा है फॉर्मूला। आवर्स वाला फॉर्मूला किस में जाएगा? स्टैंडर्ड ओवरहेड में। इसको मैं बोलता था स्टैंडर्ड कॉस्ट, या अब मैं स्टैंडर्ड ओवरहेड भी बोल सकता हूं। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई
फॉर्मूला देखना ध्यान से, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड रेट बोलो चाहे बजटेड रेट बोलो, आपकी एक ही बात है, बजटेड रेट पर आवर वाला, या फिर सेकंड फॉर्मूला आउटपुट से ही बन सकता है। ये 1800 क्या है, कौन सी आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है, स्टैंडर्ड आउटपुट अलग चीज है, वो भी करेंगे। ये आपकी कौन सी आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई रेट कौन सा आएगा, पर यूनिट वाला, बजटेड रेट पर यूनिट का। रेट पर यूनिट आपका कितना है 50, 1800 इंटू 50 करना, 90,000 आपका आ जाएगा। बोलो भी यहां तक कोई डाउट? पुराना कंसेप्ट था, अभी तक कुछ भी नया नहीं किया, यहां तक कोई डाउट हुआ? सिर्फ हमने अब तक कंसेप्ट करते आए थे, अब हमने उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया कि एक चीज होती है स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स, उसको हमने लिख दिया। एक चीज आपकी होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसको अब तक बोलते आ रहे थे, उसको स्टैंडर्ड ओवरहेड भी बोला जा सकता है। ये मल्टीप्लाई ये, या फिर ये मल्टीप्लाई ये। बात क्लियर है? इसलिए मैंने इसको रिकवर्ड का नाम नहीं दिया, इसको क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड का। रिकवर्ड अलग टर्म है, वो भी समझेंगे। बात क्लियर है? इसको अब तक आप स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते आ रहे थे, उसी को मैंने क्या नाम दे दिया, स्टैंडर्ड ओवरहेड का। रिकवर्ड उससे थोड़ी सी अलग टर्म है, उसको भी समझेंगे क्या चीज है। एक बार ये वाला पार्ट नोट करो। बजटेड आउटपुट कितना किया था, 2000। ये रेट आपका आया था 50, और क्या चेंज था, एक्चुअल आउटपुट 1800, 1800 इंटू 50 कितना हो गया, 90,000। बजटेड आवर्स कितने थे आपके, 1000, 100 रुपये का रेट, एक्चुअल आवर्स 800, आपको करना पड़ेगा, इसको देखते हैं, इसको करते हैं चेंज। सॉरी, ये रिकवर्ड का है, मैंने उल्टा लिख दिया इसको। ये वाला आपका रिकवर्ड का, ये फॉर्मूला बनेगा ना, एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट, एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट, रिकवर्ड वाला। स्टैंडर्ड का भी करते हैं, ये रिकवर्ड कह लो या अब्जॉर्ब्ड। ये आपका 90,000 आ गया। स्टैंडर्ड अलग आएगा, स्टैंडर्ड अभी देखते हैं, इसको ठीक कर लेना भी। ये आपका फॉर्मूला उसका था, रिकवर्ड वाले का था। इतना आपने रिकवर कर लिया, 1800 यूनिट आपने बेचे, 50 रुपये के रेट के हिसाब से 90,000 आपने रिकवर कर लिया। या फिर कह लो 900 घंटे पे 100 रुपये के हिसाब से 90,000 आपने रिकवर कर लिया। मतलब 1 लाख का खर्चा था, हुआ 120, रिकवर कर पाए सिर्फ 90,000। एक्चुअल रेट पर यूनिट,
रेट तो जो आपने पहले डिसाइड किया वो उसी हिसाब से होता है ना। ओवरहेड के चैप्टर में रेट तो हमेशा बजटेड रहते थे ना, वो स्टैंडर्ड है, वो निकालते हैं अभी। यहाँ तक क्लियर है अभी? अब ध्यान से समझना, मैंने अब तक क्या किया था, मेरी जो एक्चुअल आउटपुट थी उसको यहाँ लिख दिया था और डिफरेंस किस पे निकाला, इनपुट पे। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आउटपुट सेम है, डिफरेंस किसका है, इनपुट का। 900 घंटे लगने चाहिए थे जितना काम करने में, 800 घंटे लगे हैं उतना ही काम करने में। ये चीज थी। जब भी आपको दो चीजों का कंपेयर करना है, मैं बजट और एक्चुअल कंपेयर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों के अंदर आउटपुट क्या होती है, डिफरेंट, और इनपुट भी क्या होती है, डिफरेंट। जब भी आपको दो चीजों को कंपेयर करना है तो उनमें से एटलीस्ट एक बेस क्या होना चाहिए, सेम। अब तक जो हम क्वेश्चन करते आए थे, हमने क्या सेम रखा था, आउटपुट को सेम रखा था, इनपुट पे हम क्वेश्चन करते थे। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अब हम आउटपुट पे इनपुट को सेम रखेंगे और आउटपुट को क्या करेंगे, डिफरेंस। ध्यान से समझना, अब तक आप क्या करते थे, एक्चुअल आउटपुट लिख देते थे, अब हम इसका अपोजिट करेंगे। आर्स तो आएंगे एक्चुअल 800, क्लियर है, 800 इंटू 100 ये क्या हो गया, 80,000। ये आपको निकालना है प्रोपोर्शनेटली। 2000 यूनिट बनते हैं 1000 घंटों में, तो 800 घंटों में कितना। यहां इनपुट सेम कर दिया और डिफरेंस किस पे निकाल दिया, आउटपुट पे। अब 1600 मल्टीप्लाई 50 करो, देखो 80,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड ओवरहेड। देखो सिंपल सी चीज है, आपको दो कोई भी चीजों को कंपेयर करना है, ठीक है, आप दो स्टूडेंट्स हो, दोनों को आपस में कंपेयर करना है किसने ज्यादा स्टडी की। आप या तो बेस क्या लोगे, टाइम का, मतलब दोनों ने 8-8 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे में जिसने ज्यादा आउटपुट निकाली उसकी स्टडी ज्यादा। आप दोनों या तो इनपुट सेम रखोगे कि दोनों ने 8-8 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे में किसने ज्यादा काम किया, या फिर आप रखोगे कि एक चैप्टर पे कंपेयर करते हैं, एक चैप्टर पे आपने किसने कितने कम घंटे लिए। बात क्लियर है? आपको जब भी दो चीजों को कंपेयर करना है, या तो आप आउटपुट को सेम रखोगे या फिर इनपुट को। दोनों अगर डिफरेंट होगी तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हमने दो तरीके किए। पहले वाले में जो अब तक हम करते आते थे, हम आउटपुट सेम रखते थे और इनपुट क्या कर देते थे, डिफरेंट, उससे मेरा वेरिएंस आ जाता था। अब मैंने सेकंड पार्ट में क्या किया, मैंने इनपुट को क्या रख दिया, सेम। मैंने कहा कि 1000 घंटे में 2000 यूनिट बना सकता था, 800 में 1800 बनाए। अगर यही बजट मेरा 800 घंटे का होता तो 800 में मेरे को बनाने कितने चाहिए थे, 1600, तो मैंने 200 क्या बना लिए, फालतू। मतलब मेरी जो एफिशिएंसी थी, मैंने आर्स की जगह किस पे डाल दी, आउटपुट के ऊपर। बात समझ में आई? पहले यहां पे आपका कितने आर्स आ रहे थे, 900, मतलब 900 घंटे वाला काम आपने 800 घंटे में किया, आपने 100 घंटे बचाए, फेवरेबल। या फिर कह लो कि टाइम तो उतना ही लगा है, लेकिन जो 1600 यूनिट्स बनने चाहिए थे आपने कितने बना दिए, 1800, मतलब 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए। आपको आंसर यूनिट में भी निकाल सकते हो, आंसर आप आर्स में भी निकाल सकते हो, दोनों अलग अलग बेस है। बोलो भी, बात समझ आई? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो अब स्टैंडर्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या बनता है वो देखो। ये आर्स कौन से है, एक्चुअल, एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई रेट कौन सा है, बजटेड रेट पर आर। या फिर सेकंड फॉर्मूला, ये देखो यही आपका आ गया, एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट। सेकंड फॉर्मूला 1600 मल्टीप्लाई 50 किया, 1600 क्या है, एक्चुअल आउटपुट है या स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट। इसका ही फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स। यहां पे आर सेम रखे हैं, तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई, ये रेट कौन सा है, बजटेड रेट पर यूनिट। और इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे निकाले 1600, बजटेड आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट।
हाँ सॉरी, एक्चुअल आवर्स। बोलो, ये बात समझ आई? अब इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया भाई? एक बार पूरा समझना, एक बार ध्यान से समझो। पहला ओवरहेड कोड मेरा है बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड के आपके दो फॉर्मूले, बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर यूनिट, या बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आवर। क्लियर है? बजटेड ओवरहेड के दो फॉर्मूले, एक यहां से जाओ और दूसरा यहां से आओ। ये इनपुट बेस्ड और ये आउटपुट बेस्ड। सेकंड आता है एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड मतलब एक्चुअल मल्टीप्लाई एक्चुअल या फिर एक्चुअल मल्टीप्लाई एक्चुअल। ये दो सिंपल थे। फिर मेरी दो टर्म्स और आई अब, स्टैंडर्ड की और रिकवर्ड की। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें अब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि अब्जॉर्प्शन आपका आता है फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर। तो क्योंकि अब तक जिस अब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट नहीं था, तो अब तक जिस चीज को मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलता आ रहा था, अब उसको क्या नाम दे दिया? अब्जॉर्प्शन। मतलब अब तक जो आप कम करते आ रहे थे उस चीज को आपने अब क्या नाम दे दिया? अब्जॉर्प्शन ओवरहेड या फिर रिकवर्ड ओवरहेड। बात समझ आ गई? और स्टैंडर्ड ओवरहेड एक नई टर्म्स आई है यहां से। अब तक जो हम करते आए थे उसमें हम आउटपुट कौन से वाली लेते थे? एक्चुअल। और आर्स कौन से वाले लेते थे? आर्स आप निकालते थे, तो निकाल रहे हो मतलब स्टैंडर्ड। अब तक जो भी हम क्वेश्चन करते आए थे, हम आउटपुट को एक्चुअल रखते थे और आर्स निकालते थे मतलब आर्स कौन से होते थे? स्टैंडर्ड। तो जब भी आप एक्चुअल आउटपुट से निकालो या फिर स्टैंडर्ड आर्स से निकालो, वो कौन सा ओवरहेड आएगा? रिकवर्ड ओवरहेड आएगा। बात क्लियर है? रिकवर्ड या फिर कह लो अब्जॉर्ब, क्योंकि जो अब्जॉर्प्शन होती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग होती है, कभी भी एक्चुअल आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। जब भी पैसा रिकवर किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, वो एक्चुअल क्वांटिटी के बेस पे रिकवर किया जाता है। तो इसलिए अब्जॉर्प्शन जब भी वर्ड आएगा तो मतलब क्वांटिटी कौन सी आएगी? एक्चुअल वाली। या आवर्स में करना है तो आवर्स कौन से आएंगे? स्टैंडर्ड वाले। बात समझ आ गई? तो ध्यान रखना, अब्जॉर्प्शन मतलब क्वांटिटी हमेशा कौन सी होगी? एक्चुअल वाली। और आवर्स एक्चुअल नहीं हो सकते क्योंकि वो ओवरहेड बदल जाता है। फिर आवर्स कौन से होंगे? स्टैंडर्ड होंगे। बात समझ आई? एक ओवरहेड हमारा नया आया, स्टैंडर्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड ओवरहेड कहता है कि आप इनपुट को सेम कर दो, मतलब आवर्स कौन से ले लो? एक्चुअल। और आउटपुट कौन सी ले लो? स्टैंडर्ड। जैसा इसमें हमने किया, आवर्स ले लिए एक्चुअल और आउटपुट कर दी स्टैंडर्ड। इस ओवरहेड का क्या नाम दे दिया? स्टैंडर्ड ओवरहेड। चार चीजें क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब आपके वेरिएंसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें समझ आएगा किस चीज का क्या रेलेवेंस है। क्लियर है? इतना नोटेड है? अब देखो आपके वेरिएंसेस स्टार्ट करते हैं। देखो भी, सबसे पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इसके दो पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सेकंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। बजटेड ओवरहेड मेरा कितना आया था पिछले क्वेश्चन में बताना? 1 लाख का खर्चा मैंने सोचा था, एक्चुअल में हुआ कितना? 1,20,000। रिकवर कितना कर पाए? 80,000। और स्टैंडर्ड ओवरहेड कितना है? 90,000। ये क्या टर्म है ये अभी समझेंगे। स्टैंडर्ड ओवरहेड अभी मैंने डिस्कस नहीं की क्या चीज़ है। 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। 1 लाख का खर्चा था, हुआ कितना? 1,20, ज़्यादा हो गया। और रिकवर आप कितना कर पाए? 80,000। रिकवर करने के दो फॉर्मूले थे, बताना। एक तो एक्चुअल आउटपुट बेस्ड। एक्चुअल आउटपुट कितनी थी?
1800 मल्टीप्लाई रेट क्या लगा था 50 का, या फिर स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए थे 900 आए थे, मल्टीप्लाई रेट था आपका 100 का, 800 आए थे क्या? स्टैंडर्ड आपका रिकवर्ड 80 था 90 था? रिकवर्ड 90 था क्या? उल्टा लिखती हूँ। ठीक है भाई, 1 लाख का खर्चा सोचा था, 1,20 का हो गया, रिकवर सिर्फ कितना कर पाया 90,000। रिकवरी हमेशा एक्चुअल आउटपुट के ऊपर होती है, तो 1800 यूनिट में बेच पाया, 50 के हिसाब से 90,000 रिकवर कर पाया। या आपको अगर आर्स में कन्वर्ट करना है तो आप अपने हिसाब से बोल लो 900 इंटू 100, यानी आपने 90,000 रिकवर कर लिया। लेकिन रिकवरी हमेशा होती किस पे है? एक्चुअल आउटपुट पे, तो ये ध्यान रखना 1800 घंटे पे। अब आपके 3 वेरिएंस हैं, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। 1 लाख का खर्चा होना था, 1,20 का हो गया, नुकसान मेरा 90 का, टोटल वेरिएंस कितना आया? सबसे पहले बताओ टोटल नुकसान कितना है मेरा? इन 3 में से कौन से 2 का डिफरेंस मेरा टोटल नुकसान आएगा? इन दोनों। बात समझ गए? खर्चा होना था 1,20, रिकवर कितना किया 90, तो नुकसान कितना है 30,000 का। फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? रिकवर्ड ओवरहेड मल्टीप्लाई एक्चुअल ओवरहेड। अब तक मैं जितने भी कॉस्ट वेरिएंस निकालता आया हूं उनका फॉर्मूला क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और इसमें मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या बोला है? रिकवर ओवरहेड। तो फॉर्मूला सेम है। अब तक मैं जिस चीज को स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलता आया था, यहां पे मैंने उसको रिकवर्ड ओवरहेड का नाम दे दिया, एक्चुअल कॉस्ट बोलता आया था, मैंने उसको एक्चुअल ओवरहेड का नाम दे दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो फॉर्मूला अब तक करते आए थे वही एज इट इज फॉर्मूला मेरा भी अप्लाई हो रहा है। इसके 3 फॉर्मूले आपके बन सकते हैं, एक ये रिकवर्ड की जगह ये डाल दो और रिकवर्ड की जगह ये डाल दो, 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। बात समझ आई? तो टोटल मेरा नुकसान कितने का हुआ? 90 रिकवर हो पाया 1,20 में से, तो 30,000 का मेरा वेरिएंस क्या आया? एडवर्स। अब ध्यान से बताना ये 30,000 एडवर्स क्यों आया? क्या आपका बजट गलत था? पहला कारण, क्या आपका बजट गलत था? दूसरा, क्या यूनिट जितने सोचे थे उतने बना लिए? आपका जो 30,000 का डिफरेंस आया उसके 2 कारण है। पहला, मैंने सोचा था खर्चा 1 लाख का होगा और हुआ कितना? 1,20, तो 20,000 तो यही है। इसको मैं डालूंगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस में या फिर बजट वेरिएंस में। मतलब जो आपने बजट बनाया था, आपका बजट ही क्या था? गलत। मैंने सोचा था 1 लाख का खर्चा होगा, हुआ कितना? 1,20, तो 20,000 तो वही आपकी बजटिंग गलत है। फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। 1 लाख माइनस 1,20, 20,000 एडवर्स। सेकंड आता है वॉल्यूम वेरिएंस। मतलब 20,000 तो दिख रहा है हमें, उस वजह से है। 10,000 और क्यों एडवर्स आया? आपने क्या सोचा था बजटेड में? बजटेड आउटपुट कितनी थी? 2,000। आपने सोचा था आप 2,000 यूनिट बेचोगे और 100 के रेट कितना था बजटेड? 50। 2,000 यूनिट बेचोगे, 50 के हिसाब से रिकवरी हो जाएगी, लेकिन यूनिट बिके कितने? 1800, और 50 के हिसाब से रिकवरी हुई। मतलब मेरे 200 यूनिट कम बिके, तो 200 यूनिट पे 50 रुपए के हिसाब से 10,000 का वो नुकसान। तो जो यूनिट्स कम बिके यानी वॉल्यूम। बात क्लियर है? तो जो यूनिट्स कम बिके यानी वॉल्यूम। डिफरेंस किसका हो गया? बजट का और रिकवर्ड का। क्लियर है? तो रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। रिकवर किया आपने 90,000, बजट था आपका 1 लाख का, तो 10,000 का ये क्या आ गया? करोगे आपका 30 आएगा। बोलो भी कोई डाउट यहां तक? इसको नोट करो इसको।
फॉर्मूले जहाँ भी रिकवर्ड आएगा समझ जाना 3 फॉर्मूले बन गए, क्योंकि रिकवर्ड के 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो कर सकते हो आप यूं भी कह सकते हो 1800 माइनस 2000, 200 यूनिट आ गए, 200 मल्टीप्लाई 50। फिक्स्ड ओवरहेड के फॉर्मूले बहुत है, हर वेरिएंस के 3-3, 4-4 फॉर्मूले हैं। आपको कंसेप्चुअली सोचना है और जो फॉर्मूला इजी लगे वो आप अप्लाई कर दो। आप आर्ट्स बेस पे भी कर सकते हो, यूनिट बेस पे भी कर सकते हो, टोटलिटी बेस पे भी कर सकते हो, कैसे मर्जी कर सकते हो। क्लियर है। इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये 1800 थी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई में बजटेड रेट पर यूनिट। ये फॉर्मूला भी हो सकता है इसका। आर्ट्स वाला बनाना चाहो आर्ट्स का भी बन जाएगा। क्लियर है। ये देखो एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बजटेड रेट, ये हो गया, बजटेड मल्टीप्लाई बजटेड, ये हो गया। वो उसी को खोला है मैंने। एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर। ठीक है, 900 माइनस 1000, 100 घंटे, और 100 का डिफरेंस 10,000, ये भी 10,000 आएगा। मैंने इस रिकवर्ड को खोल दिया। रिकवर ओवरहेड को आप एक्चुअल आउटपुट की फॉर्म में बोल सकते हो, आर्स बोलोगे तो स्टैंडर्ड आर्स बोलोगे, मल्टीप्लाई में रेट बजट आ रहा है तो मल्टीप्लाई होके वही बन जाएगा। हो गया भी यहां तक? हो गया? देखो समझना आ गया। कॉस्ट वेरिएंस था आपका रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। मैंने 2 पार्ट कर दिए, रिकवर्ड माइनस बजटेड वॉल्यूम में चला गया और बजटेड माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर में चला गया। इसके 2 पार्ट हो गए। बात क्लियर है यहां तक? अब वॉल्यूम वेरिएंस आता है। वॉल्यूम वेरिएंस रिकवर्ड माइनस बजटेड, इसको हम खोलेंगे। रिकवर्ड माइनस बजटेड को खोलेंगे, अगर आउटपुट में खोलोगे तो ये बनेगा, आर्स में खोलोगे तो ये बनेगा, क्योंकि इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो आप इस फॉर्मूले के बेस पे नहीं कर सकते। वो या तो आपको इसके बेस पे करनी है या फिर इसके बेस पे। तो आपको इस फॉर्मूले को एक बार के लिए खोलना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी में भी खोलो। आगे के स्टेप आप इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, आंसर दोनों का सेम आएगा। बात समझ आई? अब कंसेप्ट क्या था? क्या था कि आपको यूनिट पे बात करूं तो 1800 यूनिट्स बेचने चाहिए थे, बेचे कितने? सॉरी 2000 बेचने चाहिए थे, बेचे कितने? 1800। 200 यूनिट कम बेचे, 1 यूनिट पे मेरा 50 रुपए रिकवर करना रह गया, यानी 10,000 का नुकसान हो गया कम बेचने की वजह से, वॉल्यूम की वजह से। अब ये वॉल्यूम वेरिएंस आया क्यों? इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला, आपकी कैपेसिटी ही नहीं थी, और दूसरा आपकी एफिशिएंसी नहीं थी। आपने यूनिट्स 2000 की जगह 1800 बनाए, रीजन बीइंग हो सकता है आपकी कैपेसिटी ना हो। बात समझ आई? आपकी कैपेसिटी ही नहीं थी, या फिर सेकंड चीज, आपकी कैपेसिटी थी लेकिन आपने काम सही से नहीं किया तो आपकी एफिशिएंसी नहीं थी। बात क्लियर है? इस ओवरहेड के बेस पे आगे वाले नहीं चलेंगे, ध्यान रखना, या तो इसके बेस पे चलाओ या फिर इसके बेस पे चलाओ। क्लियर है? ये टर्म है आपकी एक्चुअल बजटेड, स्टैंडर्ड बजटेड। बीच में आपको तीसरी टर्म जो हमने बनाई थी, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर एक्चुअल आर्स, वो लेके आना पड़ेगा जब आपको निकालना आंसर। क्लियर है? ध्यान से समझना, आर्स पे इजीली समझ आएगा। पहले आर्स पे समझा रहे हो कंसेप्ट, फिर आउटपुट पे आएंगे। बजटेड आर्स कितने थे? पहले आर्स पे कर रहे हैं, फिर आउटपुट पे आएंगे ये कंसेप्ट। ठीक है, बजटेड आर्स कितने थे बताना? 1000। और ये आपके स्टैंडर्ड आर्स 900, एक्चुअल आर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। 1000 घंटे काम होना चाहिए था, मैंने सोचा था। एक्चुअल कितने घंटे काम हुआ? 800 घंटे काम हुआ।
और स्टैंडर्ड मतलब जितने यूनिट 800 घंटे बने इतने यूनिट आप कितने टाइम में बना सकते थे? 900 में। तीनों टर्म समझ आई? मेरा जो वॉल्यूम वेरिएंस आया इन दोनों का डिफरेंस आया, यही था बजट और स्टैंडर्ड का, बजट का और स्टैंडर्ड का। मतलब 1000 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन आपने जितने यूनिट बनाए वो यूनिट तो 900 घंटे में भी बन जाते। क्लियर है? आपने 800 घंटे में जो काम किया वो काम कितने घंटे में होना था? 900 में। तो एफिशिएंसी ज्यादा या कम? ज्यादा। मतलब एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है कि जितना काम आपने 800 घंटे में किया उतना ही काम आपको करना कितने में था? 900 में। जब आउटपुट को सेम रखोगे तभी आप अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। बात समझ आई? आपको अपनी एफिशिएंसी किसी और के साथ मेजर करनी है, आपको आउटपुट को सेम रखना पड़ेगा, तभी इनपुट की एफिशिएंसी को मेजर किया जा सकता है। यानी ये दोनों में आउटपुट क्या है? सेम है। आउटपुट कितनी थी मेरी? आउटपुट कितनी थी एक्चुअल? ये मेरा 2000 का प्लान था, ये 1800 का। मतलब मैंने 2000 यूनिट बनाने थे 1000 घंटों में, लेकिन मैंने 1800 यूनिट बना दिए 800 घंटे में, जबकि 1800 यूनिट बनने चाहिए थे 900 घंटे में। तो एफिशिएंसी इन तीन में से कौन से दो बताएंगे? वॉल्यूम तो ये दो बता रहे हैं, वॉल्यूम के दो पार्ट, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। क्लियर है? तो एफिशिएंसी कौन से दो बताएंगे? ये दोनों, क्योंकि इसमें आउटपुट क्या है? सेम। आपको जो काम 900 घंटे में करना चाहिए था आपने कितने घंटे में कर दिया? 800 में। तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या आई? ज्यादा आई है। लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा आने के बाद भी यूनिट्स क्या बनाए? कम। उसका कारण क्या होगा? कैपेसिटी। क्लियर है? मतलब आपके बजटेड आवर्स तो कितने थे? 1000, लेकिन आपका एक्चुअल आवर्स काम हुआ 800 घंटे ही हो पाया। काम 800 घंटे हुआ, इसका मतलब 200 घंटे जो थे कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी क्या रही होगी? शॉर्ट। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अगर सोच के चल रहा हूं कि मैं 1000 घंटे काम करूंगा और मैं 800 घंटे ही काम कर पा रहा हूं, तो 200 घंटे मेरी कैपेसिटी का डिफरेंस है। लेकिन मैंने 800 घंटे में 900 वाला काम कर दिया, तो वो मेरी क्या होगी? एफिशिएंसी। बात समझ में आई? 1000 घंटे मैंने सोचा था काम करूंगा, काम किया सिर्फ कितने घंटे? 800। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं रही होगी। कोई भी कारण हो सकता है, छुट्टी आ गई, स्ट्राइक होगी, किसी भी रीजन की वजह से मेरी कैपेसिटी कम पड़ गई, मतलब मैं 800 से ऊपर काम कर ही नहीं सकता था। संडे आ गया, स्ट्राइक आ गई, कोई भी ऐसी चीज आ गई जो मैंने बजट बनाते हुए सोची नहीं थी, तो वो मेरी कैपेसिटी को कम करेगी। लेकिन फिर भी मैंने 800 घंटे में 900 घंटे वाला काम कर दिया, तो ये मेरी क्या है? एफिशिएंसी। बोलो भी, बात क्लियर हुई? तो ये आपका था वॉल्यूम वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। इसके दो पार्ट करूंगा मैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड माइनस बजटेड था, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड। कैपेसिटी किसका डिफरेंस है? इन दोनों का। 900 माइनस, सॉरी, एफिशिएंसी इन दोनों का है। 800 वाला काम 900 वाला काम 800 में कर दिया तो फेवरेबल है। ठीक है? तो 900 माइनस 800 यानी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। रेट तो यही चलेगा जो चलता आ रहा है, बजटेड रेट पर आर। और कैपेसिटी, कैपेसिटी तो एडवर्स गई है, तो एडवर्स कैसे आएगा? एक्चुअल माइनस बजटेड। 800 घंटे काम किया, 1000 घंटे सोचा था, तो 200 घंटे की कैपेसिटी क्या हुई है? डाउन हुई है। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आर मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आर का चलेगा। बोलो भी, बात समझ आई? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब इसको नोट कर लो, फिर इसकी बाइफर्केशन कर देते हैं।
लॉजिकली कंसेप्चुअली सोच के चलोगे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, सोचोगे फॉर्मूला याद कर लो, नहीं बनेगी बात। इतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं, इतनी ज़्यादा मिक्सिंग है, याद नहीं हो सकते, आपको कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। एक इस पे और बाइफरकेशन करेंगे। आपकी मर्जी है, आगे वाला वेरिएंस चाहे इस पे कर लो चाहे इस पे कर लो, मैं दोनों की करवा देता हूँ, जिसका आपको इजीली समझ आए उस पे कर लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेटा कोई पर्टिकुलर दिया हुआ है फिर आपको उसी पे करना पड़ेगा। ये भी नोट कर लेना ताकि समझ आ जाए। हो गया भी, लास्ट समझना। देखो अब आउटपुट वाला करते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस था आपका 2000 यूनिट मैंने सोचे थे बनाऊंगा, बनाए कितने 1800। बजटेड आउटपुट कितनी है 2000, एक्चुअल आउटपुट 1800, यही है। स्टैंडर्ड आउटपुट भी निकाली थी हमने, कितनी आई थी 1600। इन दोनों के आर सेम रखे थे, कितने 800। ये कितने आर्स का काम है 1000। मैंने सोचा था 1000 घंटे में 2000 यूनिट बनाऊंगा, लेकिन मैंने 800 में 1600 बना दिए, जबकि 800 में मेरे को 800 में 1600 बनाने चाहिए थे, 800 में कितने बना दिए 1800 बना दिए। 2000 बनाने थे 1800 बना दिए। वॉल्यूम कितने पे 200 यूनिट पे, वॉल्यूम में चले गए आपके 200 यूनिट्स, मतलब आपने 200 एक्स्ट्रा बना दिए। अब 200 जो एक्स्ट्रा बनाए एफिशिएंसी की वजह से कितने बने हैं, आपकी एफिशिएंसी की वजह से कितने बने हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी थी आपकी, पहले एक बार उसका आंसर निकालना, इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर निकाल के देना। कौन से का, कैपेसिटी का 20,000 मेरी एडवर्स थी कैपेसिटी, लेकिन एफिशिएंसी कितनी थी 10,000 फेवरेबल, तो नेट में मेरी 10,000 क्या आ गई एडवर्स। ठीक है, मेरे जो यूनिट्स थे वो 10,000 एडवर्स, 10,000 का नुकसान हुआ, कम बनाए तो 10,000 का नुकसान हुआ। कैपेसिटी इतनी कम थी कि 20,000 का नुकसान करा देती, लेकिन मेरी एफिशिएंसी ने 10,000 बचा दिए। क्लियर है। अब इस पे आते हैं। 2000 यूनिट बनाने थे, 1800 यूनिट आपने बनाए, 200 यूनिट कम बनाए। एक यूनिट पे कितना है 50 का रेट है, ठीक है, तो 200 इंटू 50, 10,000 आपने नुकसान कराया। अब 10,000 में से कैपेसिटी की वजह से कितना नुकसान हुआ और एफिशिएंसी की वजह से, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है। बजटेड आपने सोचा था 2000 बनाओगे, लेकिन जितने घंटे काम हुआ उसमें बना कितने पाए सिर्फ 1800, लेकिन 1600 तो बना सकते थे। हमने सोचा था 1000 घंटे काम होगा 2000 बना देंगे, काम सिर्फ 800 घंटे हो पाया, 800 घंटे में भी 1600 तो बना ही देते। तो 2000 यूनिट बनने चाहिए थे, बन सिर्फ कितने पाते 1600, तो 400 यूनिट की क्या गई मेरी कैपेसिटी। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, कैपेसिटी 400 यूनिट डाउन गई, लेकिन आपने 1600 की जगह कितना बना दिया 1800, तो आपकी एफिशिएंसी 200 यूनिट से प्लस गई।
तो नेट में 200 यूनिट कम बने। आपकी कैपेसिटी जो थी आपने बनाने चाहिए थे 2000, लेकिन उतने जितने घंटे काम हुआ उसमें कितने बन पाते 1600, तो आपकी कैपेसिटी तो 400 घंटे डाउन थी, 400 यूनिट्स डाउन थी, लेकिन आपने अच्छी एफिशिएंसी से काम किया, उससे आपकी 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गए, तो आपकी ओवरऑल वॉल्यूम जो थी वो 200 से एक्स्ट्रा गई। क्लियर है? मल्टीप्लाई इनको 50 करते जाओ, आंसर आ जाएगा, सेम आएगा जो उसमें आया था। बोलो भी क्लियर है? इसके बताओ क्या बाइफर्केशन होगी, यहाँ कर दूँ? कैपेसिटी का फॉर्मूला बोलना। कैपेसिटी ये थी 400, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बस्टेड क्वांटिटी, बस्टेड रेट पर यूनिट का, और एफिशिएंसी बोले तो एफिशिएंसी में क्या आएगा आपका 200 पॉजिटिव का, कहाँ से आया, इनका क्या बनेगा, एक्चुअल ज़्यादा है ना आपकी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई में बस्टेड रेट। बोलो भी क्लियर है? इसको जल्दी से नोट डाउन करो। पांच क्वेश्चन है सिर्फ होमवर्क में, 26 से आपके 30 तक बस। अभी फिक्स्ड ओवरहेड के 2 पार्ट्स आपके पेंडिंग हैं, वो कल करेंगे, ठीक है? अभी आपका ओवरहेड कंप्लीट नहीं हुआ फिक्स्ड। 5 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, प्लस में जितने फॉर्मूले हुए हैं कल आपको याद होने चाहिए।